सर बॉलीवुड के लेजेंड की बात करेंगे, मिस्टर धर्मेंद्र। उनका इंतकाल हो गया है। हाँ जी, 89 इयर्स ऑफ हाँ एज। हाँ धर्मेंद्र जी। देखें बॉलीवुड के, तो वो वाकई लेजेंड हुए हैं। हम्म। और उनकी लाइकिंग जो है वो दुनिया भर में हिंदी उर्दू समझने वाले राइट। जो फिल्म बीन हैं उनमें बहुत ज़्यादा लाइकिंग है उनकी, धर्मेंद्र की। और मुझे याद पड़ता है कि बड़े वो मेहमान नवाज थे। और पंजाब जो है, पाकिस्तानी पंजाब से उनको बड़ा लगाव था। और मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पे बात हुई। और एक स्टार प्लस का लाफ्टर चैनल का फाइनल था जिसमें कपिल शर्मा जो है सेलेक्ट होते हैं, तो उमर शरीफ उसमें जज थे। तो उन दिनों मैं जंग ग्रुप में काम करता था, तो हम उस फाइनल को कवर करने गए। अब तो खैर मेजर गोरा वारिया ने पाबंदी लगा दी है, इंडिया जा नहीं सकते। तो वो जो है ना, धर्मेंद्र ने हमें अपने घर इनवाइट किया। जी। और उन्हें पता चला, वो अमेरिका थे उस वक्त, और अमेरिका धर्मेंद्र उन दिनों थे, अपना कोई जो वीज़ा की एक्सटेंशन होती है या इमिग्रेशन के हवाले से जो एक एंट्री अमेरिका में होती है, तो वो फैमिली के हमरा अमेरिका थे। बॉबी देओल जो उनके साहबजादे हैं वो मुंबई में मौजूद थे। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप का जो है ना वो डिनर है हमारे घर पे, लेकिन बॉबी देओल जो है आपको होस्ट करेगा। अच्छा, वो फिर बॉबी देओल ने कॉल करके रब्ता किया। फिर हम गए, उसमें उमर शरीफ मरहूम और मिसेज़ उमर शरीफ और मैं, हम तीनों गेस्ट थे। तो जब घर भी गए डिनर पे, तो बॉबी देओल ने ही हमें रिसीव किया। और उस वक्त भी फिर अमेरिका से धर्मेंद्र जो है उनकी कॉल आई, और उन्होंने फिर कॉल पे शुक्रिया भी अदा किया दावत कबूल करने का, और माजरत भी की कि मैं चूँकि इंडिया में नहीं हूँ तो मैं आपसे नहीं मिल सका। अच्छा, वो बड़ी एक उनको रहती थी ख़ास तौर पे, पाकिस्तान से कोई वहाँ चला जाए, कोई जर्नलिस्ट चला जाए, कोई सेलिब्रिटी चली जाए, और फिर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अगर वहाँ पे कोई गेस्ट चला जाए, तो उनकी कोशिश होती थी कि वो उनसे ज़रूर मुलाकात भी करें, उन्हें अपने घर पे इनवाइट करें। अच्छा, अदरवाइज़ जो है उनका अगर करियर आप देखिए तो शोले उनके करियर की पहली सबसे बड़ी हिट हुई, जिसमें हेमा मालिनी से उनका वो एक अफेयर भी शुरू हुआ। और उस फ़िल्म की भी जो कहानी है ये है कि धर्मेंद्र की मर्ज़ी से उस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट किया गया था। धर्मेंद्र उससे पहले हिट फ़िल्में दे चुके थे, अमिताभ बच्चन उसके बाद आते हैं। और वो रोल भी जो है वो धर्मेंद्र ही अ, अमिताभ बच्चन के लिए वो सजेस्ट करते हैं। एक कहानी उस फ़िल्म की। दूसरी कहानी ये थी कि अभी हेमा मालिनी से शोले में उन्होंने अपने मोहब्बत का इज़हार नहीं किया था, मगर वो उन्हें पसंद थी और वो शादी भी करना चाहते थे। अब जो है ना, अगर आपने कभी वो फ़िल्म देखी हो, तो उसमें हेमा मालिनी को फायरिंग करने का एक क्लास दे रहे होते हैं धर्मेंद्र। अच्छा, उसमें चूँकि उन्होंने करीब आके उसे थाम के, तो वो पिस्टल के साथ फायर कर निशाना लगाना बताना है। तो वो सोर्सेज़ बताते हैं कि वो पहली टेक में ही सीन ओके हो गया था। हम्म। जब वो पहली टेक में, और उस वक़्त वो रील का दौर होता था, वो बहुत बड़ा खर्चा होता था। अगर वन टेक में नहीं हुआ तो दूसरी टेक में उतनी रील ज़्यादा लगनी है, फिर तीसरी टेक में और चौथी टेक में तो प्रोड्यूसर ख़ास तौर पे उसका बीपी लो होना शुरू हो जाता है, और वो दिल में गालियाँ निकाल रहा होता है कि यार कितनी टेकें करवा रहा है यार। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को निशाना सिखाने के लिए वो जो थाम के निशाना सिखाना था, पहली टेक ओके हो गई, मगर मिली भगत के साथ डायरेक्टर की वो कोई उन्होंने 40 से 50 टेकें की। ठीक है, तो इस तरह का उनका रोमांस था हेमा मालिनी से। और उसके बाद फिर उन्होंने प्रपोज किया, फिर शादी भी हो जाती है। अब उनकी जो पहली शादी से सनी देओल और बॉबी देओल, और गालपन जो ईशा देओल है वो हेमा मालिनी की बेटी हैं। तो वो दोनों फैमिलीज़ खुश थी उनके साथ। और 89 ईयर उनकी एज थी, और बहुत बड़ा स्कोर उनका। उन्होंने अपनी प्रोडक्शंस भी की, अपनी फ़िल्म्स भी प्रोड्यूस की, और बॉलीवुड के बड़े, जिसको आप कहते हैं ना कि असर और रसूख वाले
लोगों में उनका शुमार होता था, तगड़े लोग। जैसे एक दौर में हमारे यहाँ बात करें तो यूसुफ खान मरहूम राइट। जैसे लोग, जिनको तगड़े लोग कहते हैं, मोहम्मद अली, सिर्फ वो बतौर एक्टर स्ट्रांग नहीं थे, वो वैसे भी स्ट्रांग लोग थे, डंडी पट्टी असर और रसूख वाले। तो धर्मिंदर का शुमार बॉलीवुड के बासर लोगों में होता था, यानी कि वो जो चाहते थे वो होता था, वो जो फैसले करते थे उन पर अमल दरामद होता था। डेरेदार जिसको कहते हैं, धर्मिंदर का शुमार बॉलीवुड के उन लोगों में होता था। तो और अलबत्ता ये है कि फ़नून लतीफ़ा के हवाले से अगर आप बात करें तो फ़नून लतीफ़ा के लिए, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो लॉलीवुड हो, इवन हॉलीवुड हो, एक बड़ा लॉस है यकीनन, धर्मिंदर का ज़ाहिर है। चले जाना। तो जो है ज़ाहिर है कि उस पे अफ़सोस किया जा सकता है। उनका बिल्कुल। खला जो है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इससे पहले दिलीप कुमार की मुझे याद है जब डेथ हुई तो चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब थे। तो हमने एक रेफ़रेंस रखा दिलीप कुमार, और दिलीप कुमार के जो पाकिस्तान में रिलेटेड जो लोग थे, जिनसे दोस्तियाँ थी, जो मिलने-जुलने वाले, उनको फिर हमने गवर्नर हाउस में मदऊ किया। और गवर्नर हाउस ने और लाहौर प्रेस क्लब ने उसको होस्ट किया, और मैंने उसे कंडक्ट किया। और उसमें जितने हमारे स्टार्स थे यहाँ पे, गुलाम मोइनुद्दीन और शाहिद साहब और तौकीर नासिर और लेजेंड्स इस तरह के, और मियाँ असद एहसान को हमने बुलाया। उस मियाँ असद एहसान फैमिली से दिलीप कुमार का बड़ा ज़्यादा ताल्लुक़ था, उनके ताल्लुक है वालिद इनका, का दोस्त। बिल्कुल। और तो वो जो है इस तरह के, और धर्मिंदर जो है वो दिलीप कुमार की तरह कभी कंट्रोवर्शियल नहीं रहे किसी भी तरह के हालात में। सनी देओल ने अलबत्ता एंटी पाकिस्तान मूवीज़ में काम किया, मगर मुझे नहीं याद पड़ता कि धर्मिंदर ने कभी एंटी पाकिस्तान मूवी में कभी काम किया, कोई इस तरह का या अपने पाकिस्तानी फैंस को नाराज़ किया। एग्जैक्टली इस तरह का कोई रोल किया कि जिससे पाकिस्तानी फिल्म बीन जो है या कोई पाकिस्तानी उससे हर्ट हो। अच्छा, ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये इत्तफाक नहीं है, ये उनका माइंडसेट, ये जो है उनकी पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब के से उनकी साथ लगाव, मोहब्बत, हाँ जी। और एक जो है ना वो इंसान दोस्ती कह लें। हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिस्ट जो हैं फ़रत नसीम खान, उन्होंने इंडिया के टूर में धर्मिंदर का इंटरव्यू किया। अच्छा, वो इंटरव्यू उनका यहाँ छपा भी, पाकिस्तानी अखबार में, ग़ालिबन जंग में छपा या ख़बरें के लिए किया था उन्होंने। फ़रत नसीम खान के जो इंडियन टूर्स हैं उसमें उन्होंने, ज़ाहिर है इससे पहले दिलीप कुमार का भी किया। हाँ, अलबत्ता जो पाकिस्तानी किसी जर्नलिस्ट ने जो उनका धर्मिंदर का इंटरव्यू किया उनकी ज़िंदगी में, वो फ़रत नसीम खान है। और उन्होंने जिस तरह इंडियन टूर्स में दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया, जैसे हमने बताया जब वो पाकिस्तान आई थी उन्होंने कॉफ़ी शो में भी आई, नसीरुद्दीन शाह का किया और दीगर बॉलीवुड स्टार्स का किया। तो धर्मिंदर का ना सिर्फ उन्होंने इंटरव्यू किया बल्कि उनकी भी धर्मिंदर के हवाले से जो राय थी और उनके साथ जो मुलाकातें फ़रत नसीम खान की रहीं, और उन्होंने जो हमें बताया कि वो बतौर इंसान जो है, जितने बड़े वो हीरो थे, जितने बड़े वो एक कलाकार थे, उसी तरह ये हमें बताया फ़रत नसीम खान ने। और जो उन्होंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन लिखी धर्मिंदर के इंटरव्यू के हवाले से, वो यही थी कि वो बतौर इंसान जो है बड़ा आला पाया उन्होंने। और वो जो मैंने आपसे बात की कि पाकिस्तान के हवाले से बड़ा उनकी जो सोच थी वो बड़ी पॉजिटिव थी, ये मैं हवाला दे रहा हूँ फ़रत नसीम खान के इंटरव्यू का। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कभी मैंने सुना हो या देखा हो किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने उनका भी इंटरव्यू किया। जैसे मैंने अपना वाक़या बताया कि जब हमें खाने पे बुलाया उन्होंने अपने घर पे, तो वो खुद अनलकीली अमेरिका थे, तो बॉबी देओल ने हमें रिसीव भी किया, और जो है वो उसके बाद उनके साथ वक्त भी गुजरा, और उस वक्त भी धर्मिंदर अमेरिका से फ़ोन पे हमारे साथ मौजूद रहे। जी। अच्छा, मैं आज एक और किरदार का जिक्र ज़रूर करूँगा, प्लीज़। महेश भट्ट। आजकल वो खबरों में नहीं है उस तरह। वो शत्रुघ्न सिन्हा, ये वो लोग हैं जो कंसेक्टिव पाकिस्तान आते हैं। बिल्कुल। इन लोगों ने कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की, और ये बहुत बड़े नाम हुए। महेश भट्ट
हर तरह के मुश्किल हालात में भी उन्होंने दोस्ती और भाईचारे की बात की। मैं उस वक्त दौर की बात कर रहा हूँ जब बाल ठाकरे जिंदा था और शिवसेना जो है वो एक बहुत ही घिनौनी और भयानक जमात थी और उसका एक खौफ था। उस वक्त भी नसीरुद्दीन शाह, ये लोग जब भी पाकिस्तान आए यहाँ या इंडिया में बैठ के, इन्होंने कभी एंटी पाकिस्तान बात नहीं की। हमेशा इन्होंने जोड़ने की बात की, हमेशा इन्होंने दोस्ती, भाईचारे, प्यार और मोहब्बत और गोली और टैंक की बजाय टेबल टॉक के प्यार की जरिए ज़ुबान मिलकर जो है वो मसाइल के हल की बात की। जबरदस्त। कश्मीर के लिए पॉजिटिव बात की। इवन मोस्टली इनमें से जितने मैं नाम ले रहा हूं ये लोग कश्मीर के हवाले से, मैं आपको बताता हूं, इसी टूर में आमिर खान से भी मुलाकात, अपाली हिल एक इशाया उन्होंने भी दिया। तो आमिर खान भी जो है वो पॉजिटिव बात करते थे। उन दिनों कुछ वाकयात पाकिस्तान में हुए तो उन जिसमें कुछ शहादतें हुई तो उस पर वो और उनकी वालदा अफसरदा थी और वो अफसोस का इजहार हमारे साथ कर रहे थे कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान जो है दोस्त मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, उसमें अमन कायम होना चाहिए और जहाँ भी इंसान बसते हैं कहीं भी टेररिज्म नहीं होना चाहिए, कहीं भी इंसानी जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए। ये आमिर खान के मैं अल्फाज बता रहा हूँ उसी टूर के दौरान। तो कहने का मकसद ये है कि धर्मेंद्र जो है वो वाकई बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा लॉस है और फ़नून लतीफ़ा के लिए और फिल्म बीन जो कम्युनिटी है दुनिया भर की उसके लिए।